हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपको मैंने बताया था एम्ब्रियोजेनेसिस एंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। आपको मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के लिए बताया था। मोनोकॉट का जो एम्ब्रियोजेनेसिस था उसमें आपने देखा एम्ब्रियो बनता है, लेकिन उसमें जनरली जो पोएसी फैमिली है या ग्रेमनी फैमिली है वहाँ पर आपका जो कॉटिलोडॉन्स है वो स्कूटेलम के उसमें कहलाता है। और उसके लिए वो डायग्राम आप देखिए कि ये आपके सामने बना हुआ है। तो आपके सामने आता है, देखिए ये आपका मोनोकॉट या पोएसी फैमिली या ग्रेमनी फैमिली के लिए लागू होता है। तो ग्रेमनी फैमिली माने व्हीट, राइस, मैश, इन सब के लिए इस तरह का बन जाता है। बाकी आपका सब्सिट्यूट इसमें क्या है, एम्ब्रियो और ग्रास फैमिली के लिए कहते हैं सिर्फ पोएसी या ग्रेमनी फैमिली। इसमें जो सूट होता है ये सूट टिप है और इसका पॉटी माने पोलिप्टाइल है जो उसको कवर करता है। ये सूट टिप और ये पोलिप्टाइल है। ये साइड में इसके, साइड का मतलब लेफ्टल साइड पर इसके बन जाता है स्कूटैलम और रिड्यूस एंडोस्पर्म है। बस ये पूरा एंडोस्पर्म का ही फॉर्म होता है। और लोअर साइड पर आ जाता है रेडिकल, रूट कैप और कोरियोराइटा। ये आपका होता है व्हीट राइस का एम्ब्रियो। और दूसरा, अब आपके सामने कुछ सीड की डायग्राम मैंने जनरल सीड को ओपन करके बनाया है। तो सीड की डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये एंडोस्पर्म धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आपका डेवलप होता जाएगा, सीड डेवलप होता जाएगा, माने ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। जैसे जैसे डेवलप होता है तो एंडोस्पर्म रिड्यूस होता है। कहीं कहीं पर एंडोस्पर्म बना रहता है और वहाँ पर फूड स्टोर रहता है, तो उसे एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। जैसे अब आपकी बात करेंगे हम कोकोनट की, तो कोकोनट में एंडोस्पर्म रहता है, पूरा पूरा एंडोस्पर्म रहता है और काफी उसमें ज्यादा फैट स्टोर रहता है। लेकिन जनरल में देखिए एंडोस्पर्म रिड्यूस होने लगता है, रिडक्ट होने लगता है। ये एंडोस्पर्म रहता है और ये सीड का कवर है। सीड में देखिए दो कवर होते हैं। आपको मैंने शुरुआत में जब बताया था चेंजिंग इन फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या क्या चेंज हो रहे थे। तो अब आप वहाँ पर देखते थे जो ओव्यूल होता था वो सीड में कन्वर्ट होता था। तो ओव्यूल का जो दो कवर होते थे जिनको कहा जाता था इंटेगुमेंट, वही बन जाते हैं सीड को। बाहर वाला जो इंटेगुमेंट होता है वो बनता है टेस्टा और भीतर वाला होता है वो बनता है टेगमेन। और वो अंदर रहता माइक्रोपाइल वाला पोर, वो सीड पोर के रूप में हो जाता है। और वो जो एम्ब्रियो बन गया आपका, जो जाइगोट था वो एम्ब्रियो कन्वर्ट हो गया, वो एम्ब्रियो सुरक्षित है। अगर डाइकॉट है तो 2 कॉटिलेडॉन्स होंगे और एक मोनोकॉटिलेडॉन्स होगा। तो ये देखिए ये बन गया कॉटिलेडॉन्स, ये सीड कोट हो गया डबल, और ये एपिकल है और ये रूट एपिकल है। तो रूट और शूट ये आपका पूरा ये एम्ब्रियो है, ये सीड कोट है। ये सीड को ओपन करके आपको दिखाया गया है। अगर एक सेक्शन और में सीड ओपन करके देखेंगे तो आपके सामने ये सीड कोट है और ये आपका एंडोस्पर्म है, ये आपका एम्ब्रियो है इसका। वो आपको वहाँ पर कॉटिलेडॉन, 2 कॉटिलेडॉन तो बीच में जो हाइपोकॉटिल और एपीकॉटिल होता है। ये डायग्राम में सीड सेक्शन आपको दिखाया गया है। और ये एक ग्रेनी फैमिली का आपको मैंने दिखाया। तो ये स्ट्रक्चर आप दोनों सीड हैं और ये आपका है एम्ब्रियो साइड। तो इसलिए आपका है वहाँ पर एम्ब्रियो आपका पोएसी फैमिली। तो आपको पोएसी फैमिली का ये एम्ब्रियो बनाया गया। तो अब आप ये देखिए ये डायग्राम से आपको शो हो रहा है कहाँ पर कैसे जाते हैं। तो ये अब इसका मैं एक समरी चार्ट जो मैंने बताया था वैसे मैं आपको बताता रहा था कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, बट उसको मैं समरी चार्ट में एक दिखाऊंगा कि एम्ब्रियो कैसे बनता है। तो उस चार्ट से, फ्लो चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर कहीं पर कोई मैंने थ्योरी उसी फ्लो चार्ट के बेस पर और जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो पर उसी से आप थ्योरी बनाते जाएंगे। कैसे मैंने बताया था कि जाइगोट सेल में एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, कैसा होता है ए सिमिलर, असमान ट्रांसवर्स डिवीजन होता है ए सिमिलर। 2 सेल बनती हैं, एक होती है लोअर सेल, एक अपर सेल। एक माइक्रोपाइल में 2 आर्ट्स होती है, वो ग्रेटर होगी, लार्जर होगी, और एक चले जाए होगी वो स्मॉलर होगी।
जो चेरेजा एंड वाली होगी वो एम्ब्रियोनल रहती है, और जो आपकी इधर रहती है, इधर जो आपकी माइक्रोफाइल की तरफ होती है वो सस्पेंसर वाली हो जाती है। सस्पेंसर सेल कई बार डिवाइड होकर 6 to 10 लॉन्ग सस्पेंसर बन जाता था, जिसके टिप पर एक ग्रेटर एंड कुछ राउंड टाइप की सेल बनती थी जिसको कहा जाता था होस्टोरियम, और उसकी सबसे लोअर मोस्ट सेल कहलाती थी हाइपोफाइसिस। ये चेंज आ रहा था सस्पेंसर सेल में। अब जो एम्ब्रियोनल सेल थी वो आपकी डिवाइड होती 2 बार वर्टिकल डिवीजन से और 1 बार ट्रांसफर डिवीजन से, तो ऑक्टेंट हो जाता है। ऑक्टेंट होने के बाद कैसा हो गया? ऑक्टेंट। अब ऑक्टेंट जब हुआ तो वहां पर फिर एक डिवीजन होता है उसके पेरिक्लाइनल करते हुए, तो वो 16 सेल हो जाती है, 8 अंदर की ओर 8 बाहर की ओर। जो बाहर वाली होती है वो डर्मेटोजन, और जो अंदर की ओर होती है वो आपकी मेरिस्टेमेटिक है, उसमें फिर से एक बन जाता है, तो वहां पर 3 लेयर हो जाते हैं, डीपीपी, डर्मेटोजन, पेरिडेम, सीरोम। माने सबसे अंदर वाली प्रोकेम्बियम होती है, बीच में प्रोमेस्टेम होती है, जो माने वो एक तरह का कॉर्टेक्सियल पार्ट होता है, और अंदर वाला आपको वेस्कुलर पार्ट हो जाता है। अच्छा, लेकिन जब वो ऑक्टेंट स्टेज में आता है तो वहां पर एक स्पेशलाइजेशन रहता है। वहां पर जो सेल होती है वो 2 टायर में लगी होती है। टायर का मतलब होता है, टीयर का मतलब होता है 2 सीरीज पर आते हैं, तो ऊपर की 4 हाइपो, एक होती है 4 हाइपोकॉटिल और 4 होती है इपिकॉटिल। वहां पर जो हाइपोकॉटिल वाली सेल होती है वो आपका पोषण बनाती है किसका? रेडिकल वाला, और जो रूट टिप वाला, रूट कैप वाला, और जो इपिकॉटिल वाली सेल होती है वो बनाती है कॉटिलेडॉन्स और फ्लूव्यूल वाला। माने सूट वाला बनता है इपिकॉटिल से, और हाइपोकॉटिल से रूट वाला पोर्शन बनता है। अच्छा, फिर वो आपका जब वहां पर था तो ग्लोबुलर शेप में था, ग्लोबुलर से अब 16 सेल हो गया था, ग्लोबुलर था। अब ये थोड़ा सा अंदर की ओर धंसने लगता है, तो वहां पर ये शेप कार्डियक में आ जाता है, और जब ये कार्डियक में आ जाता है तो फिर ये आपका और अंदर की ओर इम्बेडेड हो जाता है, और वहां पर बिल्कुल बराबर के 2 कॉटिलेडॉन्स बन जाते हैं, तो वहां पर क्या आने लगता है? डाइकॉट वाला। तो डाइकॉट का जो इंद्रिय होता है वो इस टाइप से डेवलप होता है। तो अभी आपको मैं पहले बता चुका था, लेकिन उसको मैंने आपको समराइज करके आपको यहाँ पर बताया। अब इस बेस पे आप नोट बनाएंगे। अभी मैं उसका एक फ्लो चार्ट भी और बना दूंगा आपको, जिससे आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये तो आपको स्पेशलाइज है पॉलिसी फैमिली के लिए, और ये कुछ सीट का डायग्राम शो किया मैंने। अभी आपको मैथ सीट का भी डायग्राम शो करूंगा। तो ये आपका था, तो इसको आप देखिए। तो अब आप देखिए डायग्राम को पूरे तौर से, और इस डायग्राम के बेस पर ही आपको ये सीड है और ये। अच्छा, अब मैंने अभी आपको कहा फ्लो चार्ट बनाइए, इंद्रियों का फ्लो चार्ट बना देता हूँ। इंद्रियों का फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। डायग्राम से आपने समझा और लगभग डायग्राम से क्लियर हो गया, लेकिन फ्लो चार्ट से और क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो आपका है क्या? डेवलपमेंट ऑफ इंद्रियो, डेवलपमेंट ऑफ इंद्रियो, डाइकॉट प्लांट की लिए बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखिए कौन सी सेल? जाइगोट सेल, जाइगोट सेल या स्पोर होगा। यहाँ पर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, डिवाइड बाय टीडी, डिवाइड बाय ट्रांसवर्स।
अच्छा, तो दो सेल बन जाएंगी, एक हो जाएगी सस्पेंसर और एक हो जाएगी एम्ब्रियोनिक। अब आप समझिए कौन सी सस्पेंसर होगी और कौन सी एम्ब्रियोनिक। ये होगी टुवार्ड माइक्रोफाइल और लार्जर वाली, और ये होगी टुवार्ड सेलुलर। ये टुवार्ड सेलुलर। अच्छा, जो सस्पेंसर वाली सेल होगी ये कई बार डिवाइड होता है। यहाँ पर 6 to 10 सेल, 6 to 10 सेल लॉन्ग सस्पेंसर हो जाएगा। टॉप पर इसकी होगी, अपर मोस्ट पर होगी, अपर मोस्ट सेल होगी वो ऑस्टोरियम होगी, और लोअर मोस्ट जो होगी, लोअर मोस्ट जो होगी वो हाइपोफाइसिस होगी। मतलब जो रेडिकल के नियर होगी वो हाइपोफाइसिस होगी, और जो सबसे ऊपर होगी वो ऑस्टोरियम होगी। दोनों के बीच में पूरा सस्पेंसर है, तो सस्पेंसर बीच में रहेगा। तो इस तरह से आपको सस्पेंसर के टॉप की जो सेल होगी वो ऑस्टोरियम, और जो लोअर होगी वो हो जाएगी हाइपोफाइसिस। 6 to 10 तक का सस्पेंसर होता है। अच्छा, अब आप देखिए इधर पर जब हम बात करते हैं एम्ब्रियोनल सेल, ये डिवाइड होती है 2 टाइम वर्टिकल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन, और तब हो गई क्वाड्रेंट हो जाएगी, माने 4 सेल हो जाएगी। फिर एक हो जाएगा ट्रांसवर्स, देन ट्रांसवर्स डिवीजन TD हो जाएगी ऑक्टेट, माने 8 सेल, और 8 सेल में टायर पे लगी हुई, टायर कंडीशन हुई, और ये ऑक्टेन सेल जो होगी, यहाँ पर ऑक्टेन सेल में 4 + 4 हो जाएंगी, 4 होगी हाइपोकॉर्टेक्स और 4 होंगी एपिकॉर्टेक्स। ये जो 4 हाइपोकॉर्टेक्स होंगी फॉर्म करती हैं, ये फॉर्म करती है आपकी रेडिकल और रूट कैप। अच्छा, और ये आपकी फॉर्म करती है लूमिन और कोटिलिडॉन फॉर्म। अच्छा, अब जब ये ऑक्टेंट था तो ऑक्टेंट इस स्टेज पर ये फिर कोलॉइडल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, पेरिक्लाइनल डिवाइड होकर 16 हो जाएगा, और 16 में ऐसे चलेगा। आउटसाइड वाली, आउटसाइड वो हो जाएगा आपका डर्मेटोजन, और
इन साइड वाली, वो रिस्ट्रिक्ट रहेगी, इसमें 2 बन जाएंगे। तो पेरीब्रेन और ये वेस्कुलर होगा और ये कॉर्टिकल। अच्छा, तो अब आप देखिए वो जो 8 था उसी में डिवीजन हुआ, 8 बाहर की ओर और 8 अंदर। बाहर वाले के डर्मेटोजन हो गए एपिडर्मिस के लिए, और ये फिर टूट गया इस तरह 16 हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, इसी जगह 16 होते ही अंदर को लगकर यहाँ से यही से बन जाएगा कार्डियक। कैसा हो जाएगा कार्डियक, और फिर इनविडेड होता जाएगा, इनविडेड धसता जाएगा और देंगे 240 जो इसके थ्रू बनते हैं, लेकिन बनेंगे 240 और 40 में फिर ये चीज रहेगी इक्विकोटिल और हाइपोकोटिल, ये बनेगा सब बन जाता है। तो इस टाइप से आपका वो होता है एक डाइकॉट के लिए। अगर हम डाइकॉट की बात होती है कि डाइकॉट के लिए पूरा आपको मैंने वहां पर डायग्राम्स उस दिन दिखाया था, आज मैंने उसको समरी चार्ट भी बना दिया, फ्लो चार्ट भी बना दिया, जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। हिंदी के लिए भी लिखी हुई है, कोई इसमें कठिन नहीं। सस्पेंसर निलंबक सेल होती है, ये भूमि कोशिका होती है, ये 4 सेल, फिर 8 सेल, 8 सेल में बाहर क्यों हुआ, अंदर क्यों, तो 8 और 8 16 सेल भी, आउटसाइड वाली 8 सेल और अनसाइड वाले 8 सेल। देखिए 16 का मतलब फिर डिवाइड हो गया, ये 8 सेल बाहर होंगे, ये 8 सेल अंदर होंगे, फिर ये 1 वाली हो जाएंगी इस तरह। और ये आपकी जो 8वीं थी वो इस पोजिशन में आती है, लेकिन बनाती क्या कहें ये आपको मैंने नीचे दिखाया, लेकिन होगा इस तरह से। और ये बनाती है इक्विकोटिल और हाइपोकोटिल, और इस तरह से ये आपका एक डाइकॉट का एम्ब्रियो रेडी हो जाता है। अब थोड़ा सा चेंजेस होता है मोनोकॉट के एम्ब्रियो में। डाइकॉट के लिए एम्ब्रियो हुआ, अगर मोनोकॉट के एम्ब्रियो की बात करें तो सस्पेंसर और रहेगा एक एम्ब्रियो में सेम होगा, लेकिन अब यहाँ 6 to 10 सेल वाली पोजीशन है, ये नहीं होगी। अब अगर हम मोनोकॉट की बात करेंगे, क्या क्या है, एक डाइकॉट के लिए है, डाइकॉट इसके लिए हो रहा है अभी डाइकॉट प्लांट है। अब इसको चेंज करके मैं मोनोकॉट लेता हूँ। क्या चेंज होंगे वो आपके सामने आ जाएगा, क्या चेंज होंगे वो आपके सामने आ जाएगा। तो मोनोकॉट का भी समरी चार्ट आपको बन जाएगा। देखिए मोनोकॉट के लिए क्या होगा, तो मोनोकॉट के लिए अब डाइकॉट वाला रख कर रहा हूँ, तो अब आपका मोनोकॉट के लिए बनाने जा रहा हूँ। तो मोनोकॉट के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये जो होगा सस्पेंसर, ये आपका ऐसा नहीं होगा वहां पर, तो यहाँ पर सस्पेंसर रहेगा और इसमें सिर्फ हॉस्टोरियल सेल रहेगी और सस्पेंसर सिंगल सेल ही रहता है या 2 सेल रहता है। अच्छा, अब बात आती है तो यहाँ पर तो वही आएगा 2 सेल 4 सेल 8 सेल ऑप्टेन होगा, होगा जो पोजिशन 16 सेल होगा, ग्लोबुलर रहेगा, लेकिन कार्डियक से इसमें बस यहाँ से बदल जाता है, बहुत लिटिल कार्डियक आता है, यहाँ से चेंज हो जाता है। क्या चेंज होगा यहाँ से, अब आप देखिए क्या चेंज होता है, इसमें डिवाइड नहीं होता है, तो सिंगल कोटिलेडॉन रहेगा, क्या रहेगा, सिंगल कोटिलेडॉन होगा। और ये फिर स्कूटेलम कहलाने लगता है, स्कूटेलम इसको कहा जाता है, एक फैमिली एक्सपोर्सी वहाँ स्कूटेलम में कन्वर्ट हो जाता है, और अब ये पोजीशन हो जाती है मोनोकॉट की। अब मोनोकॉट में चीज है कि इसके रूट है कि कोलियो राइजा, उसमें होता है कोलियो टाइल बन जाता है,
जो उसको कवर करता है। रेडिकल को कवर करने के लिए एक कोलियोराइजा बनेगा, कोलियोराइजा। और यहां बनता है कोलियोटाइल, इसको कॉटिलेडॉन या वो कहते हैं दो कॉटिलेडॉन देते हैं, यहाँ पर चेंज होता है। इस तरह से चेंज होता है मोनोकॉट के लिए। पहले था डाइकॉट के लिए और अब ये हो गया आपका मोनोकॉट। तो अब आपका ये हो गया मोनोकॉट के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको बनाइएगा। कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से डिस्कस कीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेडिकल के सबको आपको ध्यान रखने पड़ेगा, कौन क्या बनाता है, कौन क्या बनाता है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, कौन कहाँ पर रहता है, क्या काम करता है। ये मेडिकल के लिए। स्कूलिंग के लिए तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट आएगा, किसी का भी आ सकता है। तो अभी स्कूटेलम वाला पिछले साल ही आया था मेडिकल में, स्कूटेलम था, माने उसको आप एक तरह का क्या कहते हैं, कोटिलेडॉन। तो ये था आपका दोनों के लिए मैंने स्तंभित चार्ट बना दिया, फ्लो चार्ट से आपको डिफाइन किया। अब बात करते हैं फ्लूइड फीड की। फीड अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, एक फीड का डायग्राम और ड्रॉ करना है, तो फीड में आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार फिर मैं आपको फीड डिफाइन कर रहा हूँ। सीड क्या है? तो सीड क्या होगा? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड ओव्यूल चेंजिंग सीड क्या होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल फॉर्म सीड या ओव्यूल चेंजिंग सीड। तो फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद ओव्यूल ही सीड में बदल जाता है, सीड बन जाता है। क्या क्या होगा? जो आउटर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल हो जाएगा टेट्रा, ऐसे लिख चुका हूं, और इनर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल हो जाएगा टेगमेंट, और दोनों मिलाकर कहलाएगा सीड कोड। सीड कोड, देखिए सीड कोड दोनों लेयर मिलकर हो जाता है। अच्छा, अब आपका जो अंदर कैसा रहेगा कि एम्ब्रियो रहेगा, और एम्ब्रियो में अब आपको वही रहेगा। एम्ब्रियो में जब बात करोगे तो क्या क्या रहेगा? एम्ब्रियो की पोजीशन में जब आप जाओगे इसमें कोटिलेडॉन या स्कूटेलम, कोटिलेडॉन या स्कूटेलम डाइकॉट है तो दो कोटिलेडॉन्स होंगे, और वो है मोनोकॉट तो एक कोटिलेडॉन होगा। और फ्लूम्यूल मतलब ये होगा शूट टिप, और रेडिकल ये होगा रूट टिप। इससे रूट फॉर्म होती है, इससे फूल फॉर्म होता है, कोटिलेडॉन से, और हाइपोकोटिल और इपिकोटिल होते हैं। ये रूट फॉर्म करता है, रूट डेवलपिंग, और ये फूल डेवलपिंग। इसके बाद हाइपोकोटिल कहाँ पर होता है? तो हाइपोकोटिल होता है बिटवीन कोटिलेडॉन से रेडिकल, माने बिलो कोटिलेडॉन। हाइपोकोटिल कहाँ होगा? बिलो कोटिलेडॉन। आफ्टर बिटवीन रेडिकल एंड कोटिलेडॉन। अच्छा, फिर होता है इपिकोटिल। इपिकोटिल ये कहाँ होगा? ओवर कोटिलेडॉन होगा, ओवर कोटिलेडॉन।
किससे किसके बीच होगा? आकर बिटवीन फ्लू म्यूल एंड प्रोटीन। इस तरह से ये रहता है। अब ये इनका रोल रहता है ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, जिससे ईपीजील और हाइड्रोजील जर्मिनेशन होता है। तो एम्ब्रियो में ये रहता है। और अगर मोनोकाट है तो कोलियोराइजा और कोलेप्टाइल रहता है, वो तो कवर होते हैं। ये एम्ब्रियो के अंदर की बात होगी। फिर माइक्रोफाइल है, माइक्रोफाइल ये 4 होगा, यही से जर्मिनेशन होता है, 4 हो जाएगा। और एक चीज और है इंडोस्पर्म। जनरली इंडोस्पर्म, आप देखिए इंडोस्पर्म जो होता है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में खर्च होता जाता है, तो बहुत कम। इंडोस्पर्म यदि है तो इस इंडोस्पर्म डेवलप्ड है और स्टोर द फूड तो कराएगा इंडोस्पर्म। यहाँ पर इंडोस्पर्म अगर लार्जर है और स्टोर फूड है तो देन इंडोस्पर्म हो जाएगा। इफ इंडोस्पर्म occur and store food तो क्या हो जाएगा? इंडोस्पर्मिक हो जाएगा, इंडोस्पर्मिक सीड होगा। तो अगर इंडोस्पर्मिक तो इंडोस्पर्मिक सीड है, और इंडोस्पर्म रिड्यूस हो गया तो नॉन इंडोस्पर्मिक। रिड्यूस खत्म हो जाता है बैंडोस्पर्म, बढ़ता समय शुरू में तो क्या हो जाएगा? नॉन इंडोस्पर्मिक। तो अगर इंडोस्पर्म रिड्यूस हो गया तो वहां पर नॉन इंडोस्पर्मिक हो जाता है, तो फूड कहाँ पर रहेगा? कोटिलेडॉन्स पे रहेगा। तो ये चीज रहती है इंडोस्पर्म। वैसे तो इसका काम होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में फूड प्रोवाइड करना, और वो लास्ट पर भी अगर उसके बाद भी बना रहता है तो उसे इंडोस्पर्मिक सीड कहा जाएगा। ये हुआ आपका एक सीड के बारे में। फिर सीड का चार्ट में आपको बना चुका हूँ, फिर से एक चार्ट। वैसे शुरुआत में मैंने फर्स्ट चैप्टर बनाया था, फिर से बना रहा हूँ, लेकिन इसको तो सीड के बारे में चार्ट बना रहा हूँ। चलिए आपको क्या दिखाता हूँ। देखिए सीड आपके दो टाइप के सीड बेस पर प्लांट हो सकते हैं। एक होते हैं मोनोकॉट, सीड बेस की होता है, और एक होता है डाइकॉट। और मोनोकॉट यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सिंगल कोटिलेडॉन, सिंगल कोटिलेडॉन या स्कूटेडॉन, और यहाँ पर होगा 2 कोटिलेडॉन, 2 कोटिलेडॉन। बस ये डिफरेंस हो जाता है, इक्वलाइज होते हैं। अब जो मोनोकॉट होता है इसमें भी 2 टाइप के सीड होते हैं, एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक को कहा जाता है एल्बुमिना, कहा जाता है एल्बुमिना माने भ्रूण पेशी, और एक होते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक, नॉन इंडोस्पर्मिक, इन्हें कहा जाता है एक्स एल्बुमिना, एक्स एल्बुमिना। अच्छा, अब आप देखिए इसमें क्या होगा? फूड स्टोरिंग इंडोस्पर्म होगा, और यहाँ पर फूड इंडोस्पर्म में नहीं होगा। बस इतना डिफरेंस बन जाता है। यहाँ फूड स्टोरिंग इंडोस्पर्म में, फूड स्टोर इन एंडोस्पर्म, और यहाँ पर नो फूड या इंडोस्पर्म एंडोस्पर्म रिड्यूस खत्म हो जाता है। इसमें इंडोस्पर्म में फूड स्टोर रहता है और इसमें नहीं रहता है। और मोस्टली मोनोकाट वाले किसी में आते हैं। एग्जाम्पल में मोस्टली
मोनोकॉट, जैसे आपको वीट, राइस, मिर्च, बार्ली सब आपके क्या जो एक्स एल्बुमिनस है वो मोनोकॉट बहुत कम है, जैसे हैं लेकिन जैसे एरिथमा है, वायलिसिनेरिया है, अमार्थोफेलस है, तो ये आपके मोनोकॉट में एक एल्बुमिनस है, माने जहां पर इंडोस्पर्म फूड नहीं होता। इसी तरह से आइपॉड के भी जो होते हैं वही सेम बात, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, सेम देखिए एंडोस्पर्मिक और नॉन, वही चीज है एल्बुमिनस इसको कहेंगे, इसको एस एल्बुमिनस कहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, फूड स्टोरेज एंडोस्पर्म होगा, ये बहुत रेयरली होता है यहाँ पर, रेयरली, और ये होता है मोस्ट कॉमन, मोस्टली, और यहाँ पर ये कंडीशन रेयरली और ये कंडीशन मोस्ट कॉमन थी। अब देखिए जैसे है कुछ इंडोस्पर्मिक सीड है डाइकॉट में, एग्जाम्पल के तौर पर कॉटन, पपाया और नॉन इंडोस्पर्मिक सब आ जाते हैं, पी, ग्रेन, सब चीज़ें को ग्राउंडनट, आप जो भी चाहें, तो मोस्टली आपके इंडोस्पर्मिक, नॉन इंडोस्पर्मिक है और डाइकॉट और मोनोकॉट मोस्टली क्या है, एंडोस्पर्मिक। बाकी सब चीज वही है। और एक आपको मैथ की डायग्राम में आप फर्स्ट चैप्टर बना चुका था, फिर से देखिए वो वाला डायग्राम आपको अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी डायग्राम आपको मैं बना चुका हूँ। इसी डायग्राम में आपको बना चुका हूँ, फर्स्ट चैप्टर में बताया था, वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी। देखिए मैथ की वैल्यू, ये कौन सा है, मैथ की, ये मैथ की है। यहाँ पर ये है आपका फ्रूट बॉल और सीड फूड, जो फ्लूज रहता है, फ्रूट बॉल एंड सीड फूड क्या रहती है, फ्लूज रहती है, चिप्पी रहती है। तो ये हो गया सीड फूड, ये है एल्बुडोन लेयर, और ये है एंडोस्पर्म, स्टार्ची एंडोस्पर्म, और ये है प्लूम पोलिट्राइल, और ये है प्लूम, और ये है पोलियोलाइजा, ये और ये भी फ्रूट है, ये इसका अब आप देखिए इसको एक और चीज कहते हैं, मोज़ेक एंडोस्पर्म या मोज़ेक एंडोस्पर्म की कंडीशन बन जाती है।
मतलब इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो मतलब पैसेज लाइक होता है, तो इसलिए इसको मोज़ेक या रूमिनेट एंडोस्पर्म भी कहा जाता है। तो इसमें पैसेज यहाँ पर स्टार्च स्टोर होता है, यहाँ पर प्रोटीन स्टोर होती है, एल्यूरोन लेयर पर प्रोटीन होती है और यहाँ पर स्टार्च होता है, बाकी सब वही चीज़ है। तो ये आपका होता है मैच सीड को दिखाया गया आपको, तो इस तरह मैच सीड हो जाता है। तो ये सीड की बात थी, किसकी बात थी? सीड की। तो अब आपका सीड आ गया और एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक आ गया, सब आपके सामने आ गया। अब बात हम करते हैं फ्रूट की। अब बात करते हैं फ्रूट की। अब बात करेंगे फ्रूट की। वहां पर फ्रूट आपको बता चुका हूं, फिर से फ्रूट समझिए। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इधर एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा और सीड बनता जाएगा, उधर वो जो ओवरी होता है, ओवरी चेंज इन फ्रूट। तो देखिए फ्रूट की जब हम बात करेंगे, फ्रूट क्या होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट या चेंज या फॉर्म्ड कन्वर्ट इन फ्रूट। तो ओवरी भी फ्रूट बना लेती है, अंडा से क्या बना लेता है? फ्रूट, और ओवरी क्या बना लेता है? बीज। अच्छा, अब ये आपके सामने बन गया, तो कौन कन्वर्ट हो रहा है? ओवरी चेंज होकर फ्रूट बनेगा। जो ओवरी वाल है, ओवरी वाल, वो क्या हो जाएंगी? फ्रूट वाल। इसका नाम होगा पेरिकार्प। फ्रूट वाल को क्या कहा जाता है? पेरिकार्प। ओवरी वाल चेंज, फ्रूट वाल नेम उसको कहेंगे पेरिकार्प। तो पेरिकार्प बन गया अब आपके सामने। फिर आप देखिए पेरिकार्प में 3 लेयर होते हैं। पेरिकार्प क्या हो सकता है? पेरिकार्प 3 लेयर, और उनके नाम आपके सामने होते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। 3 नाम आपके सामने आते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। बाहर वाला सबसे आउटर मोस्ट, मिडिल और इनर मोस्ट, तो 3 लेयर का फ्रूट वाल हो जाता है। तो फ्रूट वाल ये बन गया फ्रूट। तो फ्रूट अब हम अगर वैसे वहां पर मैंने आपको बताया था, फ्रूट को जनरल लैंग्वेज में कहते हैं, तो एक 2 टाइप के फ्रूट वहां मैंने बताए थे। जनरल लैंग्वेज में एक बताए थे ट्रू फ्रूट और एक बताया था फॉल्स फ्रूट, वहां पर बताया था मैं सत्य और असत्य फल। सत्य फल क्या होता है? तो ट्रू फ्रूट्स क्या होता है? ड्राई फ्रॉम ओनली ओवरी, ड्राई फ्रॉम ओवरी, तब वो क्या रहता है? फ्रॉम ओवरी, वो क्या रहेगा? ट्रू फ्रूट्स। और ड्राई फ्रॉम ओवरी along with other part of flower, other part of flower, माने ओवरी के साथ कोई अन्य भाग से डेवलप होता है तो उसे कहा जाता है फॉल्स फ्रूट। एप्पल की बात करूं, आपको वहां बताया था एप्पल फॉल्स फ्रूट है। कहां से डेवलप होता है? थैलेमस, ड्राई फ्रॉम थैलेमस। लीची आपका फॉल्स फ्रूट है, थैलेमस से ड्राई होता है। आपके ये जैक फ्रूट आपका जो है और पाइनएप्पल, ये भी फॉल्स फ्रूट है। जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, मेलबरी, ये सब ड्राई होते हैं। कहां से? इन्फ्लोरेसेंस से, ड्राई फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस।
ये पुष्पम से बनते हैं, सब फॉल्स फ्रूट है, ये थैलेमस से बनता है। और आपके बुक में ये दो डायग्राम बनाए गए एप्पल और लीची का, और बाकी जनरली फ्रूट आपके क्या है, ट्रू फ्रूट्स। और वहां पर मैंने फ्रूट का क्लासिफिकेशन बताया था, फ्रूट्स आर द थ्री टाइप, सिंपल फ्रूट और एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट सब आपके कुछ दो बताए थे, ड्राई और सकुलेंट, उनके प्रकार बताए थे। तो इस तरह के फ्रूट बेरी वो सब आपको वहाँ डिफाइन कर चुका हूँ, यहाँ पर आपको यही है, तो ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट। तो अब यहाँ पर वैसे डायग्राम में बना के बताइए दोनों, एप्पल का और आपका इसका डायग्राम है लीची का। एप्पल और लीची का डायग्राम शो किया गया है, वहाँ पर आपको मैंगो और कोकोनट का डायग्राम बनाया था मैं, तो एप्पल का ही बनाया था। और एप्पल और लीची का तो उसमें आपको डायग्राम है, एप्पल लीची फॉल्स फ्रूट है। एप्पल का डायग्राम तो आप जानते ही हो, सेक्शन में चाहे तो आप सेक्शन में भी देख सकते हैं इसका डायग्राम। अब आपको मालूम है, तो अब आप देखिए यहाँ पर ये जो है पोर्शन, ये सब आपका ये जो फ्रूट है ये थैलेमस है, यही सब थैलेमस है, यही हम लोग खाते हैं सब एप्पल में। अच्छा, अगर हम बात करें लीची की, तो लीची में भी थोड़ा मिलता जुलता ऐसा ही मिलता है। लीची में एक ही मिलता है, यहाँ पर एक ही सीड होता है, ये चीजें ये आपको मालूम है। तो यहाँ पर एक बीज मुझे गलती है, ये सब थैलेमस है। अब आपके सामने देखिए, तो ये लीची और एप्पल दोनों के फ्रूट्स हैं, ये फॉल्स फ्रूट में आते हैं, थैलेमस बनते हैं, सिंगल सीड होता है, ये एक से ज़्यादा सीड होते हैं, ये मल्टी सीडेड होता है और दोनों थैलेमस से ही जाए होते हैं। अच्छा, मैंगो और कोकोनट के उसमें बनाया था। कोकोनट में जैसे आप क्या करते हो, एंडोस्पर्म, और मैंगो में क्या करते हो, मेसोकार्प। तो ये लीची में क्या करते हो, जूस, आपका फ्लैशी एरियल, जूसी फ्लैशी एरियल खाते हैं हम लीची में, लीची का सीजन इस समय चल रहा है और लीची में हम एरियल खाते हैं। तो इस तरह से फ्रूट की बात है। अब फ्रूट सीड और ये सब हो गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है एपोमिक्सिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपोमिक्सिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से रहता है, बोर्ड का भी और स्कूलिंग का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका मेडिकल में भी इसके क्वेश्चन का एको मतलब होता है विदाउट, मिक्सिस मान होता है फ्यूजन। इसको अगर हम ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, एको प्लस मिक्सिस। एको का मतलब होता है विदाउट और मिक्सिस का मतलब होता है फ्यूजन। तो विदाउट फ्यूजन, a type of asexual reproduction but mimic of sexual reproduction is called apomixis। तो apomixis एक तरह का क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट है ये क्या, एक्चुअली क्या है, एसेक्सुअल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर
ना म्यूसिस होता है और ना ही फ्यूजन होता है। क्यों? आपने शुरू में लिखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उसमें कि यहाँ पर 2 पेरेंट्स होते हैं और वहां पर गैमेट बनता है, फिर गैमेट म्यूसिस होता है और वहां फ्यूजन होता है, लेकिन विदाउट फ्यूजन है। और जब विदाउट फ्यूजन होता है तो उसे हम क्या मानते हैं? एसेक्सुअल। मतलब एपोमिक्सिस is a type of asexual reproduction, but limit of sexual reproduction, यस, तो आप एक और शब्द में कह सकते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द एसेक्सुअल प्रोसेस। माने एसेक्सुअल प्रोसेस से होने वाला ये सेक्सुअल मान लिया गया है, इसको मिमिक ऑफ सेक्सुअल कह सकते हैं, बल्कि एसेक्सुअल होता है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नो meiosis and no fusion happens, because no meiosis and no fusion of gamete। माने न यहाँ पर meiosis होता है और न फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, तो इसलिए आप मान सकते हो एसेक्सुअल ही है, लेकिन लिमिट ऑफ सेक्सुअल कहा जाता है। मतलब एक एसेक्सुअल से होने वाला जन्म जो सेक्सुअल के रिजेम्बल होता है उसे कहा जाता है एपोमिक्सिस। और इसको दिया जिसने था तो इसको दिया था विंकलर, तो पुट फोर्थ बाय विंकलर, तो इंट्रोड्यूस बाय विंकलर। तो किसने क्या था? तो इंट्रोड्यूस by विंकलर साइंस से उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसे कहा जाता है एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस जो होता है ये आपका 2 टाइप के मान लेते हैं, एक मान लेते हैं हम। अब एपोमिक्सिस में क्या होता है? यहाँ पर एक तरह का एसेक्सुअल हो गया, तो यहाँ पर जो बनते हैं वो क्लोन हो जाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाइड होते हैं, और मल्टीप्लाइड होते हैं तो जो बनते हैं उनको क्या कहता है? क्लोन। और क्लोन के एक इंडिविजुअल को ही गैमेट कहा जाता है, माने जिससे बनेगा वो क्लोन होगा। माने एपोमिक्सिस फॉर्म द क्लोन, और क्लोन के इंडिविजुअल को ही कहा जाता है इंडिविजुअल। गैमेट, उसको गैमेट के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। उसका जो क्लोन होता है उसको, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लाइड, तो मल्टीप्लिकेशन में क्लोन बनता है। तो क्लोन और क्लोन के इंडिविजुअल की व्यक्तिगत हम बात करें उसको गैमेट के नाम से जानते हैं। 2 टाइप का एपोमिक्सिस देखने को मिलेगा। एक आपका होता है एगैमोस्पर्मी और एक होता है वेजिटेटिव, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही कहते हैं। आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। तो एक होता है एगैमोस्पर्मी और एक होता है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। ये आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूं फर्स्ट चैप्टर में पूरा, वो इसी में था। रूट से, स्टेम से, लीफ से, कटिंग, लेयरिंग, वो सब मैं आपको इसमें बता चुका। वो सब टोटल आपका एक तरह का क्या एपोमिक्सिस है, एसेक्सुअल है, वेजिटेटिव मेथड। अब ए माने नो गैमेट स्पर्म, माने सीड बनेगा बट नो गैमेट फ्यूजन होगा, बट नो फ्यूजन, विदाउट मेयोसिस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, देन कॉल्ड एगैमोस्पर्मी। तो वहां पर एगैमोस्पर्मी लग जाता है। इसको एक और उसमें कहते हैं कि रिकरेंट और एक नॉन रिकरेंट होता है। तो रिकरेंट में ब्लड फॉर्म होता है, नॉन रिकरेंट में हेप्लॉइड फॉर्म होता है। बस
एक एंडोस्पर्मी का ही हम रूप में मान सकते हैं। एक होता है रिकरेंट फॉर्म और एक होता है नॉन रिकरेंट। बस अंतर क्या है, रिकरेंट जब होता है तो ये माने डायफ्लॉइड होगा, यहाँ 2n फॉर्म होगा और यहाँ पर n फॉर्म होता है। जब n फॉर्म बनता है तो उसे कहते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन हो जाएंगे, इसके टाइप हो जाएंगे रिकरेंट फॉर्म के। क्या क्या हो जाता है, तो एक होता है डिप्लोस्पोरिक, एक होता है एपोस्पोरिक, एक होता है एडवेंटिव। अब देखिए डिप्लोस्पोरी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो डायरेक्टली फ्रॉम द इम्यून। क्या होता था, मेगास्पोर मदर सेल वो डिवाइड होता था, मेगास्पोरोजेनेसिस होता था, तो वहां 4 मेगास्पोर बनते थे और डायरेक्टली बना देगा तो वो डिप्लोस्पोरी है। क्या, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल और डायरेक्ट फ्रॉम एम्ब्रियो। एम्ब्रियो प्रोसीड डायरेक्टली। और एपोस्पोरी में क्या हो जाएगा, एपोस्पोरी में क्या होगा, इस मेगास्पोर मदर सेल के अलावा उसके जो पार्ट होते हैं उन पार्ट में कोई भी दूसरी सेल एक्सेप्ट मेगास्पोर मदर सेल कोई भी बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है, एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या हो जाएगा, कोई भी माने अदर देन मेगास्पोर मदर सेल। जैसे पैराइटल सेल बनती थी तो पैराइटल सेल फॉर्म कर ले या न्यूसेलस फॉर्म कर ले, पैराइटल सेल या न्यूसेलस सेल। यहाँ पर कौन सी सेल, इसको छोड़कर तो एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होता है, तो पैराइटल और इसमें क्या होगा, पैराइटल सेल या फिर आपकी न्यूसेलस सेल डायरेक्टली फॉर्म कर लेगा, वहां पर डायरेक्टली बना लेगा एम्ब्रियो। तो उस कंडीशन में आपका हो जाता है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी जिसे रोजेनबर्ग ने बताया था, तो डायरेक्टली बनाएगा एम्ब्रियो के सीड, ये डायरेक्टली हो जाएगा। अब अंतर से क्या है, यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली बनाता है और यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल को छोड़कर कुछ भी बना देता है, और यहाँ पर इंटेगुमेंट बनाता है। बस अंतर इतना आ जाता है, ये सब एक ही बात है। इसमें इंटेगुमेंट डायरेक्ट बनाएगा, इंटेगुमेंट डायरेक्टली क्या बना देता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फिर एम्ब्रियो में सीड हो जाएगा, जब एम्ब्रियो बनेगा तो सीड हो जाएगा। अब अंतर देखिए, तीनों कंडीशन मैंने आपके सामने बताई। तो इस कंडीशन में मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली बनाएगा एम्ब्रियो, इसमें न्यूसेलस या बोथ सेल बनाएगा और इसमें इंटेगुमेंट की सेल बनाएगी। तो इस तरह से बस यहाँ मेगास्पोर मदर सेल डिप्लोस्पोरी कहलाता है, बाकी ये कहलाता है। ये रोजेनबर्ग ने इसको खोजा था, रोजेनबर्ग ने इसको खोजा था और पूरे को माने एपोमिक्स को इंट्रोड्यूस किया था विंकलर ने। तो यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली फॉर्म था, एम्ब्रियो पर सीड बनेगा और यहाँ पर ये बनेगा। देखिए यहाँ पर सीड बन रहा है, इसीलिए सेक्सुअल फॉर्म है, इसीलिए मिमिक सेक्सुअल कहलाता है, ये सेक्सुअल जैसा है। बाकी वो है क्या, ये एसेक्सुअल। तो क्यों, कोई फ्यूजन नहीं है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर भी डायरेक्टली बन गया। और नॉन रिकरेंट में भी एपोस्पोरी और एपोगैमी हो जाते हैं, वहां हैप्लॉइड बनता है। यहाँ भी एपोस्पोरी देखने को मिलेगा, एपोस्पोरी मिलेगा और एपोगैमी मिलेगा। अंतर देखिए, अब यहाँ पर क्या, एपोस्पोरी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी इसका स्पोरोफाइट होगा वो डायरेक्टली गैमेटोफाइट बना देगा। लेकिन गैमेटोफाइट कैसा होगा, 2n। स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट, देन कॉल्ड एपोस्पोरी। एपोस्पोरी की कंडीशन और भी आपको है कि स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट विदाउट मेयोसिस।
गैमेटोफाइट वैसे आपको मालूम है अप्लाइड होता है, और स्पोरोफाइट अप्लाइड होता है, लेकिन यहाँ डायरेक्टली बनता है तो डायरेक्ट ही रहता है। और एपोगेमी में गैमेटोफाइट डायरेक्टली फॉर्म था, स्पोरोफाइट वो अप्लाइड है। तो इस तरह से वो एपोगेमी कहलाता है। एपोस्पोरी होता है नॉन रिकरेंट होते हैं, वो अप्लाइड रहते हैं और अप्लाइड रहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, एडवेंटिव ये सब ए गैमेटोस्पर्मी है। ए माने नहीं, गैमोस, गैमेट फ्यूजन, विदाउट गैमेट फ्यूजन फॉर्मेशन ऑफ सीड कॉल्ड ए गैमेटोस्पर्मी। और ए गैमेटोस्पर्मी आपका एक क्या है, एपोमिक्सिस है। और ये भी एक एपोमिक्सिस है, लेकिन ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ पर तो डायरेक्टली समझ में आता है। तो ये आपका था बहुत अच्छा क्वेश्चन, एपोमिक्सिस, जिसमें डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, एडवेंटिव, एम्ब्रियोनी, ये मैंने आपको बताया। तो ये आपके माइंड में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉली एम्ब्रियोनी। तो अब आप देखिए पॉली एम्ब्रियोनी, इसको आप देखिए तो ये मैंने यहाँ पर इसका डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो क्या है, पैरेटल सेल एंड न्यूक्लियर सेल या स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट, बट 2n वाला ये है और n वाला इधर आ जाएगा, n इसमें चला जाता है। तो वो आपका था क्या, एपोमिक्सिस विदाउट गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, बिना युग्मक बनाए, बिना युग्मक फ्यूजन के, संलयन के सीड बनाने वाली प्रक्रिया, वो आपकी कहलाती है एपोमिक्सिस। तो ये एक प्रकार का एसेक्सुअल है, लेकिन इसे मिमिक ऑफ सेक्सुअल माना जाता है। तो मिमिक ऑफ सेक्सुअल हो जाता है। अगला अब आपके सामने जाता है पॉली एम्ब्रियोनी। अब बात आती है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली बने मोर, एम्ब्रियोनी बने एम्ब्रियो, माने मोर देन वन एम्ब्रियो फॉर्म्स इन ए ओव्यूल कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। क्या हो गया, मोर देन वन एम्ब्रियो, माने 2 or more एम्ब्रियो फॉर्म in a ovule called polyembryo। एक ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा अगर एम्ब्रियो बन रहे हैं तो उसे कहा जाता है पॉलीएम्ब्रियो। अब पॉलीएम्ब्रियो में भी हम मान लेते हैं ट्रू पॉलीएम्ब्रियो एंड फॉल्स। ट्रू पॉलीएम्ब्रियो और फॉल्स पॉलीएम्ब्रियो। अब देखिए ट्रू का मतलब क्या है, ट्रू का मतलब क्या है, जब ट्रू में जब होगा तो एक ही एम्ब्रियो सेल के अंदर की जो सेल होती हैं वो सब एम्ब्रियो बनाती चली जाए, बना सकती है, उस कंडीशन को कहा जाता है ट्रू पॉली। मोस्टली यही रहेगा। इसको बता इंट्रोड्यूस करते क्या था, तो पॉली एम्ब्रियो इज इंट्रोड्यूस बाय लीवेनहॉक इन ऑरेंज में इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो पॉली एम्ब्रियो इज इंट्रोड्यूस बाय introduced by Leeuwenhoek। लीवेनहॉक ने इसको किया था इन ऑरेंज पर प्लांट पर इसको खोजा था, ऑरेंज के फ्रूट पर देखा था। तो लीवेनहॉक ने इसको देखा था। तो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या है, एक ही एम्ब्रियो सेल के अंदर के पार्ट ही देन फॉर्म द एम्ब्रियोस। तो मैंने क्या हो जाते हैं, एम्ब्रियो सेल क्या होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड। आपको पढ़ा चुका हूं 8 न्यूक्लियोटाइड, ये पढ़ाया था आपको। यहाँ पर जो इसके सेल होती हैं तो वो सेल्स वैसे तो क्या है, एम्ब्रियो कौन बनाता था, एग सेल बनाती थी, लेकिन अदर सेल देन फॉर्म द एम्ब्रियो।
तो L cell and other cell also form embryo. तो वो उस कंडीशन में हो जाता है टू पॉलीमर। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए, जैसे अब आपका एक होता है एंटीपोडल सेल्स होती है, ये एम्ब्रियो बना देती है। जैसे अल्नस में होता है और पैपिलस में होता है। अल्नस में बनाता है अल्नस और पैपिलस। इन प्लांट में एंटीपोडल सेल से भी एम्ब्रियो बनता है। बाकी एम्ब्रियो आपको बताया था, एंटीपोडल सेल क्या हो जाती है, गिर जाती है, लेकिन ये एम्ब्रियो बनाती है। सिनर्जिक सेल भी बनाती है एम्ब्रियो। सैजिटेरिया में ये आपका आया था पिछले साल, सैजिटेरिया प्लांट है, वहां पर ये आपका बना लेता है सिनर्जिक सेल से। एडवेंटिव तो बहुत प्लांट में होता है, माने इंटेगुमेंट से। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी तो बहुत प्लांट्स में होती है। एडवेंटिव पॉलीम्ब्रियोनी तो उसमें होती है मैंगो, अनियन, इनमें सब में हो जाती है। एडवेंटिव माने इंटेगुमेंट से, इंटेगुमेंट होने वाली वहां से बन जाता है एम्ब्रियो। तो ऐसे बहुत से होते हैं। और एक क्लीवेज वाली प्रोटीन होती है, क्लीवेज वाली, ये सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म प्लांट में यही वाली होती है। लेकिन एंजियोस्पर्म में भी कुछ पौधों में क्लीवेज पॉलीमर्फोजेन हो जाती है। तो इस तरह से आप देख रहे थे, एक ही एम्ब्रियो साइट में ये जो अदर सेल है उसकी, उस सेल क्या बनाने के एम्ब्रियो। तो जब वो सब बनाएंगे तो एक तो बनेंगे एक सेल वाला, और उसके अलावा भी बनते हैं, तो इस तरह से ज्यादा एम्ब्रियो आते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक ही ओव्यूल के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो साइट होते हैं। मोर एम्ब्रियो साइट इन ओव्यूल। तो वहां पर अब एम्ब्रियो साइट कई है, तो पॉलिमरेज आ गए और वहां पर फ्यूजन हो गया और वहां सब कई एम्ब्रियो बन जाते हैं। लेकिन ये बहुत रेयरली केस है, ये वाला ही मिलता है। तो पॉलीम्ब्रियोनी का मतलब आप समझिएगा कि पॉलीम्ब्रियोनी का मतलब होता है एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनना। और एम्ब्रियो कौन बनाता है, जनरली एल सेल बनाता है। और एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सेल आपको पढ़ाया था, लेकिन जब एक से ज्यादा होंगे तो एक से ज्यादा बनेंगे। तो वो चीज आपके माइंड में आनी चाहिए। तो ये आप कहाँ काम हो सकता है, एंटीपोडल से हो सकता है, सिनर्जिक से, एंटी से, माने इंटेगुमेंट से, और क्लीवेज वाला होता है। क्लीवेज वाला जिम्नोस्पर्म में सबसे ज्यादा मिलता है। इसलिए जिम्नोस्पर्म में मोस्टली पाइनस वगैरह में क्लीवेज पॉलीमर्फोजेन है। माने जब वो जाइगोट बनता है, क्लीव करता है, तो क्लीव के साथ उसमें अलग अलग एम्ब्रियो बन जाते हैं। तो बहुत किया रहता है पॉलीमर्फोजेन। इसको लीवेनहॉक ने ऑरेंज पर हो जाता, ऑरेंज प्लांट का, तो लीवेनहॉक में इसको हो जाता, ये कहलाता है पॉलीमर्फोजेन। अब आप कहते हैं पार्थेनोकॉर्पी। तो अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा, पार्थेनोकॉर्पी। अगला क्वेश्चन पार्थेनोकॉर्पी। आज चैप्टर को खत्म कर देंगे, पार्थेनोकॉर्पी। अब नाम से समझ में आ गया। पार्थेनोकॉर्पी का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीडलेस जब फ्रूट बनाने होते हैं तो वहां पर पार्थेनोकॉर्पी होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, फॉर्म्ड सीडलेस फ्रूट। अब देखिए कई जगह आपको सीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब टोमेटो या सबका वो जो बनाया जाता है सॉस के अचार, तो वहां पर सीड के लिए निकालना बड़ा कठिन होता है। तो अगर वहां पर सीडलेस फ्रूट है तो इजीली बन जाएगा। जैसे बनाना और आपका ग्रेप्स, इनमें तो बहुत आसानी है। पाइनएप्पल, इनमें बहुत आसानी से आपका होता है, लगभग कई जगह देखा जाता है। तो ये अपने आप पार्थेनोकॉर्पी फ्रूट बन जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीडलेस फ्रूट बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको केमिकलाइज तैयार करना है, थोड़ा सा
तैयार ही करना है। आर्टिफिशियल मेथड है तो उसके लिए ऑक्सिन और जिबरेलिन का यूज किया जाता है। तो जिबरेलिन इज द मोस्ट रहता है, सबसे ज्यादा जिबरेलिन का यूज किया जाता है, लेकिन टोमेटो वगैरह में ऑक्सिन से बन जाता है। तो ये रहता है ऑक्सिन और जिबरेलिन का यूज करके भी हम पार्थिनोकार्पी कर सकते हैं, ऑक्सिन एंड जिबरेलिन, और जिबरेलिन इज बेटर देन ऑक्सिन। तो ये दोनों इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। जब आपको सीरियस फूड बनाने होते हैं तो वहां पर इनका प्रयोग किया जा सकता है। नेचुरल मेथड अपने आप है और ऑक्सिन से लेकिन जिबरेलिन बेटर, लेकिन टमाटर के ऑक्सिन का यूज किया जाता है, टोमेटो के लिए ऑक्सिन का यूज किया जाता है। तो ये बेटर कौन है इसमें? जिबरेलिन। अच्छा, तो ये चीज आपके ज्यादातर प्लांट्स के लिए जिबरेलिन का यूज किया जाता है। तो पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या है? वही आपके सीडलेस फ्रूट, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट। इसी का एक रूप कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन आपको वहां बताया था नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस, आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। तो आपको वहां फर्स्ट चैप्टर में बताया था पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो भी एक तरह का है, लेकिन उसमें भी आपका वो बनता है, इसलिए मान लेते हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस आपको मैं बता चुका हूं, विदाउट फर्टिलाइजेशन reproduction as well as sexual called parthenogenesis। तो पार्थिनोजेनेसिस में कभी केवल मेल बनता है, किसी में फीमेल बनता है। तो ये आपको मैं वहां बताया था, अगर याद हो आपको। तो पार्थिनोकार्पी, तो पार्थिनोकार्पी हो गया, पार्थिनोजेनेसिस हो गया, और अगला आपका आ जाता है जीनिया। जीनिया क्या है? इमीडिएट इफेक्ट ऑफ pollen grains on endosperm। immediate effect of pollen grains on endosperm, वो कहलाएगा जीनिया। इसको फोक फैक्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस बाय फोक। तो इसको फोक ने इंट्रोड्यूस किया था, फोक। फिर आपको होता है मेटाजीनिया। इसमें क्या होता है? इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन आउट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के बाहर, तो उसे कहा जाता है मेटाजीनिया। इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन, इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन आउट ऑफ एंडोस्पर्म, आउटसाइड ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के बाहर अगर आता है तो इफेक्ट, तो उसे कहा जाता है मेटाजीनिया। सिंगल नहीं जाता, वहां विकलट है, यहाँ सिंगल, इंट्रोड्यूस बाय सिंगल। और सब तीन मैंने साइंटिस्ट बताए हैं किसने किसको किया है। तो ये थे आपका जीनिया, मेटाजीनिया, और उधर वो बताया था आपको मैं। और अब आपको दो तीन मेडिकल बेस्ड क्वेश्चन देखिए, वो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है, तो एक मैच्योर पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन में हाउ मेनी डिवीजन आर रिक्वायर्ड? चलिए बताइए, ये मेडिकल का क्वेश्चन है। हाउ मेनी डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पॉलन ग्रेन? एक मैच्योर पॉलन ग्रेन को बनाना है, मैच्योर पॉलन ग्रेन, तो क्या चाहिए, कितने बार डिवीजन होगा? तो 1 टाइम मैच्योर पॉलन ग्रेन के लिए होगा 1 टाइम मियोसिस, 1 टाइम मियोसिस, और 1 टाइम माइटोसिस एंड 1 टाइम माइटोसिस। और अब कहा जाएगा कि मेल गैमेट बनाने के लिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? मियोसिस यही रहेगा, और माइटोसिस 2 टाइम हो जाएगा। देखिए मियोसिस एक बार होता है, लेकिन अगर कहा जाए यहाँ पर मेल गैमेट फॉर्मेशन,
नल गैमेट की बात करते हैं हम इसको, नल गैमेट फॉर्मेशन में आते हैं तो क्या हो जाएगा वहां पर, मियोसिस तो यही रहेगा 1, मियोसिस तो एक ही रहेगा, मियोसिस तो रहेगा 1 टाइम, तो माइटोसिस हो जाएगा 2 टाइम, तब 2 नल गैमेट बनते ना 2 टाइम। ये चीज आपको है। अब मान लीजिए कहा जा रहा है, इसी तरह आपको मैंने वो बताया था एम्ब्रियोसाइट बनाने में, वो वहां बता चुका था मैं, एम्ब्रियोसाइट अगर बनाना है तो मियोसिस तो एक ही होता है और माइटोसिस 3 टाइम होता था। अब उसमें भी किसके लिए पूछ रहा है वो चीज आपके माइंड में होना चाहिए। मान लीजिए किसी चीज के, मान लो गेहूं के 100 दाने बनाने हैं आपको, 100 ग्रेन या 100 सीड फॉर मेसन ऑफ wheat plant require how many divisions? Require how many divisions? Many divisions. अब यहाँ पर आप देखिए 100 दाने बनाने हैं गेहूं के। अब 100 दाने अगर गेहूं के बनाने तो आपको कितने चाहिए, 100 एग चाहिए और 100 ही पोलन ग्रेन चाहिए, 100 एग चाहिए और 100 ही पोलन ग्रेन चाहिए। अब ये चीज जान लेते हैं, तो अगर 100 ग्रेन्स बनाने हैं तो फॉर 100 ग्रेन्स requires 100 एग और 100 पोलन। ये आपको मालूम है। अब 100 एग बनाने के लिए 100 डिवीजन होंगे और 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए 25 होंगे। देखिए 100 एग आपको बताया था एक पे एक ही बनता है, बाकी नष्ट हो जाते थे क्योंकि मोनोस्पोरिक होता था और ये टेट्रास्पोरिक चारों काम करते थे। तो 100 एग बनाने के लिए 100 एग फॉर्म बाय 100 डिवीजन और 100 पोलन ग्रेन मेड बाय 25 डिवीजन। तो टोटल कितने हो गए आपके सामने 125 डिवीजन। तो कितने डिवीजन रिक्वायर है 125। तो अगर लेकिन यहाँ पर साइप्रस फैमिली लगा दी जाए कि अगर साइप्रस फैमिली के 100 सीड तैयार करने होते तब क्या होगा, तो 100 200 डिवीजन से रिक्वायर। क्यों, तो वहां पर मोनोस्पोरिक वो भी रहता है, पोलन ग्रेन्स भी, वहां एक से एक ही बनता, बाकी 3 नष्ट हो जाते थे। तो वहां पर आपको 200 डिवीजन लग जाएंगे साइप्रस फैमिली के लिए। साइप्रस फैमिली के 200 डिवीजन, बाकी आपके सब एक इसी से तैयार हो जाते हैं। तो अब आपके सामने आ गया एक क्वेश्चन और है डोरमेंसी वाला, डोरमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन। ये क्वेश्चन कराकर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। साइप्रेसी के लिए 200 लगेंगे, बाकी के लिए लगेंगे, इस तरह क्वेश्चन बनाएंगे। और कौन कौन सा पार्ट, अगर हम माने एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ, पूरा प्लांट आपका डाइप्लॉइड होता है और एंडोस्पर्म जनरली ट्राइप्लॉइड होता है। कहीं कहीं पर नैनोप्लॉइड, पेंटाडिप्लॉइड होता है। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन जनरली कैसा होता है ट्राइप्लॉइड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, मान लो कहा जाता है जैसे मटर के लिए, मटर के तो हाउ मैनी इफ द, मान लिया क्वेश्चन दिया गया, इफ 10 क्रोमोसोम आकर इन एग ऑफ मैच प्लांट, इसी के लिए बात होती, आपको एग के लिए दे दिए गए 10, तो हाउ मेनी क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। अब यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी क्रोमोसोम
इन एंडोस्पर्म एंड जाइगोट। अब जाइगोट और एंडोस्पर्म में आपको निकालना है। अब आपको मालूम है अगर कोई भी एंजियोस्पर्म प्लांट, मैंने आपको बताया रूट स्टेम लीफ सब डाप्लाइड होते हैं, कोई भी एंजियोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म कोई भी हो, उसमें आपको ध्यान रखिएगा रूट स्टेम लीफ जाइगोट और आपका ओव्यूल सब 2n होते हैं, सभी 2n होते हैं। और जैसे एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, एन होगा सिनर्जी, एन होगा पोलर, एन प्लस एन होगा, 2n हो जाएगा। और एंटीपोडल एन होगा, इस पोलन वेन एन होगा, इस तरह से एंडोस्पर्म 3n होगा, एंडोस्पर्म 3n और न्यूसेलस 2n होगा, ओव्यूल पार्ट न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक n होगा, एम्ब्रियो सैक n। अब आप यहाँ पर क्या देखते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन किसके लिए कर रहा है, एंडोस्पर्म के लिए। एंडोस्पर्म क्या 3n, तो अब क्या कौन सी सेल है, एग सेल, एग सेल कैसी है n, तो एग सेल में है, एग में 10, तो एग में है 10 और यूटी क्या n, तो अब क्या है एंडोस्पर्म कैसा है, एंडोस्पर्म 3n मतलब क्या हो जाएगा 30 और जाइगोट कैसा है 2n, जाइगोट कैसा है 2n मतलब क्या हो जाएगा 22। ये आपको इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इस तरह का भी निकालना रहता है। एक क्वेश्चन भी वाला दिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कितने बार डिवीजन की रिक्वायरमेंट है, कितने बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। डॉर्मेंसी क्या होता है, देखिए जैसे अब आपको मालूम जब सीड बन जाता है तो तुरंत जर्मिनेट नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि इनेबिलिटी होती है, वो अपने को कुछ समय के लिए उसमें वो स्टॉपेड रहता है, माने वो वहाँ पर मैच्योरिटी उसकी कमजोर रहती है और वो अपने को सिक्योर करता है। दैट पीरियड व्हेन द सीड डज नॉट जर्मिनेट कैन कॉल्ड डॉर्मेंसी। जब वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा होता है उस कंडीशन को ही कहा जाता है डॉर्मेंसी। अब डॉर्मेंसी भी जरूरी होती है, अगर तुरंत जर्मिनेट हो जाएगा, तुरंत अगर सीड जर्मिनेट होने लगेगा तो भी वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो फिर आपको स्टोर कैसे करेंगे, तो वो चीज रहती है डॉर्मेंसी थोड़ी समय के लिए तो होती है नेचुरल, और अगर आपको लॉन्ग पीरियड डॉर्मेंसी करनी है तो फिर आपको उसकी कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। क्या चाहिए सीड जर्मिनेशन के लिए, तो मॉइस्ट चाहिए, O2 चाहिए और कहीं कहीं पर लाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है। फोटोब्लास्टिक सीड पर लाइट रिस्पॉन्स करता है, लेकिन मॉइस्ट वाटर, मॉइस्ट माने हो गया, और एयर और टेम्परेचर, इन तीनों का रोल होता है। और फोटोब्लास्टिक में आपका जैसे लेट्यूस है, इनमें आपका लाइट, पॉजिटिव लाइट के प्रेजेंस में और डार्क में होता है साइलिन, तो उसे निगेटिव फोटोब्लास्टिक कहा जाता है, तो वो होता है डॉर्मेंसी। अब जैसे आलू है, एक ट्यूबर है, अब परमानेंटली अब ट्यूबर आलू मिलता है खाने को, बट डज नॉट फॉर्म इन पर डे या एवरी, तो इसको क्या है डॉर्मेंसी में रखा जाता है। तो वहां पर ये सब वहां पर किया जाता है, वहां पर डॉर्मेंसी बनाने के लिए हम हार्मोन होते हैं उनका छिड़काव कर देते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड छिड़काव कर दिया जाएगा, आर्गिन भी करता है डॉर्मेंसी, लेकिन मेन वहां पर एब्सिसिक एसिड को डालते हैं, पैरास्कॉर्बिक को डाल सकते हैं आप, तो ऐसी चीजों को डालते हैं जिससे वो वहां पर जर्मिनेटेड नहीं हो पाते। और जिस समय हमें ब्रेक करना होता है डॉर्मेंसी, तो हमें जिबरेलिन डाल देते हैं, निकालते हैं मॉइस्ट और वो सब देते हैं। तो अगर मान लीजिए कुछ सीड का कोट बहुत मोटा होता है तो उसको स्टेरिफिकेशन करना पड़ता है, माने रब किया जाता है
एक हार्ड सीट में तो वो वहां पर या सीट उसका पोर को निकाला जाता है, तो वो सब कंडीशंस फॉलो की जाती है। तो बच्चों अब आपका ये आपका चैप्टर जो था, सेकेंड चैप्टर जो था रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पूरा हो गया। और इसके डायग्राम और इस चैप्टर को, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। इससे मेडिकल में 3 क्वेश्चन और स्कूलिंग में 2 या 3 क्वेश्चन कंफर्म आते ही आते हैं। इसका वेटेज बहुत अच्छा है चैप्टर का। अगला चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, वह ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अब इस पूरे चैप्टर को आप करिए, इसके मेडिकल क्वेश्चन बनाइए। कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से कंसल्ट करिए, और नंबर आपको मैं बता चुका हूं। वैसे नंबर आपके पास है मेरा 7772026164। और अब आप इसको पूरे चैप्टर को आप फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर जो है एनसीईआरटी का, इसको पूरा बनाइए। कोई प्रॉब्लम है मेरे से कंसल्ट कीजिए, चाहे व्हाट्सएप से या जिस भी प्रकार से, और क्वेश्चंस को पढ़िए। चैप्टर मैंने एक एक पॉइंट आपके सामने एक एक चीज डिफाइन की है। हिंदी इंग्लिश की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो वो मेरे से कंसल्ट करते रहें। और हिंदी इंग्लिश की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती बायोलॉजी में, क्योंकि आधा सब्जेक्ट कोई इंग्लिश में ही चलता है, तो इसलिए बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थ्योरी में तो उसको आप कंसल्ट करते रहेंगे। और मैं अगला, अभी बच्चों ने, हिंदी वाले बच्चों ने बताया नहीं मेरा कहाँ तक हुआ था, तो हिंदी वीडियो भी बन जाता। चलिए खैर कोई बात नहीं, उसको आगे देखते हैं। लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे पूरा पढ़ते जाएं और करते जाएं, और हिंदी वाले मेरे को अपनी वो देते जाएं प्रॉब्लम्स, तो मैं उनको सॉर्ट आउट करता रहूँगा। ये आपका था। थैंक यू वेरी मच।